दोस्तों, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों एक एक पोल पट्टी खोल कर रख दी है, या यूं कहें कि इस खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर खलबली मच चुकी है। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। बाकायदा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो शब्दों का जिक्र किया है दोस्तों, यकीनन ये माना जा रहा है कि जो गोदी मीडिया के द्वारा जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे उससे उलट नतीजे आने वाले हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं आप सभी के सामने है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सन 2020 के बाद ये चुनाव जो हुआ है दोस्तों, यकीनन इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है, क्योंकि एक एक बूथों से आंकड़ा जो है तेजस्वी यादव के पास पहुंच चुका है। तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये 1995 की तरह इतिहास रचने जा रहा है, यानी कि भारी भरकम बम्पर वोटिंग का फायदा तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों, जरा सुनिए। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुश फहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा दिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। अब आप बात कीजिए तो आप देखिएगा, अगर इनसे सैंपल साइज अगर पूछा जाए, किसी भी जो सर्वे जो दिखा रहे हैं कि भाई सैंपल साइज क्या है इनका, अब तक चुप, कोई सैंपल साइज के बारे में नहीं बता रहा। आप देखिएगा, सैंपल हो या सर्वे हो, इसका मानक क्या है ये भी जो है नहीं बताया जा रहा। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं।
यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। आप देखिएगा इन्हीं एजेंसी जो है 16-17% लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखना चाहते थे और 8 महीने में यही अप्रूवल रेटिंग रहा। तो आप साफ तौर पे ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है आप सब सर्वे में आप देख सकते हैं। देखिए, प्रशासन के लोगों पर जो दबाव डालने की जो रणनीति है वो हम आप बिहार के लोग सब जानते हैं। हकीकत बिहार के लोग, बिहार की जनता सब समझती है। और इस बार देखिएगा, अभी सर्वे चलाया गया और पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो किया जाए। पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की स्लो ये लोग करवाएंगे। दहशत जो है जिला हेडक्वार्टर्स में पैदा करेंगे। जहां बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जहां घटनाएं होंगी वहां कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या के लिए ये लोग मिलिट्री से फ्लैग मार्च बिहार के पूरे जिले में करवाएंगे, ताकि एक दहशत जो है लोगों के बीच जो है पैदा हो सके। आप देखिएगा, पिछले बार भी लोगों ने 2020 में बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए वोट दिया था। वो तो बेईमानी हुई, मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। महागठबंधन भारी मैसिव विक्ट्री जो है महागठबंधन की इस बार होने जा रही है। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे लोग सजग हैं, डटे हुए हैं। एक एक वोट जब तक पोल नहीं पड़ा, लोग जो है खड़े थे बूथों पर और बौखलाहट एनडीए खेमे में भारी दिखी। इसलिए हम लोग जो लोकतंत्र की जननी जो बिहार में है, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को यहाँ से मिटने हम लोग नहीं देंगे। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है। और हाँ, 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। आप समझ जाओ, गजब का न्यूज़ चैनल सब है भाई। अच्छी पत्रकारिता हो रही है पूरे देश भर में। आज तक ऐसी पत्रकारिता हम लोग नहीं देखे। इतने बड़े अभिनेता धर्मेंद्र जी को जो है मार दिया गया।
बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं, जो काम करने वाले वो भी जान रहे हैं कि हकीकत क्या है, जो मालिक है वो भी जान रहे हैं हकीकत क्या है, कहीं किसी से छुपा नहीं है। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। नौकरी वाली सरकार आएगी और कलम राज स्थापित करेंगे हम लोग। तो आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। सारे एग्जिट पोल में एक ही तरह की चीजें, हाँ वो अब ना आप कौन सी एजेंसी आई हैं? नहीं ना वो पता है आपको क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल साइज क्या है। और वही सारे तो बंगाल भी जिता रहे थे, घुसपैठिया ला रहे थे। आपका चैनल तो और घुसपैठिया ले आया था। बताइए कितना घुसपैठिया आया। आप लाहौर कब्जा करवाए थे कि कराची? तो सब वही कर रहे थे, देखा देखी सब कर रहे हैं। चुनाव में 2020 में आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों की सरकार नहीं बनी और इस बार आप लोग क्या रह रहे हैं? इस बार जनता एक पांव पे खड़ी है, मुंहतोड़ जवाब देगी अगर बेईमानी होगा तो। काउंटिंग सेंटर्स में आप लोग विजिल बनाए। ये देखिए, जहां भी लोग डटे हुए, सीसीटीवी का कंप्लेन भी आ रहा है। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई जगह जो है वीवीपैट के पर्चे भी निकले हैं, जो दृश्य हमने आप लोगों को भी दिखाया। सारे तो बाहर के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो भी आपको पता है। और ज़्यादातर जो है शासित बीजेपी शासित राज्यों के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है। कोई भी जहाँ विपक्ष का राज्य में सरकार है वहाँ के लोगों को नहीं बुलाया गया है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये फ्लैग मार्च कराने से कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र को अगर खत्म कीजिएगा तो बिहार के लोग लोकतंत्र को खत्म मिटने मरने नहीं देंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों सुना आपने, तेजस्वी यादव ने बकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत बकायदा इंडिया अलायंस के पक्ष में है, यानी बढ़ोतरी हुई है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में। बकायदा तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि महिलाओं के वोटर बैंक भी आरजेडी के साथ आए हैं, इंडिया अलायंस के साथ आए हैं। और यह बता रहे हैं कि जो भी गोदी मीडिया जो सर्वे बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी के दबाव में बताया जा रहा है। जबकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हर जगह से, हर बूथ से जो आंकड़े आ रहे हैं सकारात्मक आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, यानी कि इंडिया अलायंस के पक्ष में आंकड़े आते दिखाई दे रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव एग्जिट पोल आने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बकायदा तमाम एग्जिट पोलों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये एग्जिट पोल जो सकारात्मक रिपोर्ट आ रहे हैं, जो उनके पास डेटा आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी और एनडीए के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव बकायदा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है दोस्तों, क्या सच में आंकड़े नतीजे तेजस्वी यादव के पास आ चुके हैं, जिसके बाद वो कॉन्फिडेंस में आकर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है? दोस्तों इन तमाम मसलों को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।